तो कल फाइनली ढूंढ की शॉपिंग करने के बाद में हम लोग आज जाएंगे ढूंढ के प्रोग्राम में। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ढूंढ का प्रोग्राम क्या होता है। इसमें छोटे बच्चे का ढूंढ पूजा जाता है और अगर ढूंढ नहीं पूजा जाता उससे पहले बच्चे के तिलक सीधा नहीं आड़ा लगाया जाता है और आफ्टर ढूंढ पूजने के बाद में बच्चे के तिलक सीधा लगाया जाता है जैसे कि अपने लगाते हैं। और ये ढूंढ हम लोग होली से पहले आने वाली एकादशी को पूजते हैं। इसमें घर में बहन बेटियों को बुलाया जाता है। बच्चे की बुआ बच्चों के लिए कपड़े लेके जाती है, फूले लेके जाती है, कुछ मीठा लेके जाती है और साथ के अंदर शगुन के खिलौने लेकर जाती है और बच्चे की माँ को पाटे पर बिठाकर बच्चे का ढूंढ पुजवाया जाता है। तो मैं भी बच्चे की बुआ ही लगती हूँ। मेरी रियल मासी के जो छोटे बेटे की बहू है उनको बेटा हुआ था। सारे प्रोग्राम तो हो गए थे लेकिन ढूंढ का प्रोग्राम होली से पहले एकादशी पे होना था तो आज एकादशी ही है। सुबह पहले घर के काम निपटाने में लग गई, बाद में ही जाऊंगी वहां पर। वैसे जाना तो जल्दी था लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाई क्योंकि गौरी का दूध भी मुझे निकालना था। मम्मी जी गाँव चले गए थे। इन सब में ना गलती मेरी ही थी। मैंने मम्मी जी को बताया ही नहीं था कि मैं आज ही जाने वाली। खैर जो होना था उसको कौन टाल सकता है। मैंने सारे के सारे कपड़े सुखाए जो कि मैंने धोए थे। उसके बाद में मैंने घर के और बाकी के काम निपटाए। पहले मैंने रूम अरेंज किया, पूरे घर को अरेंज किया, कपड़े पहले सुखा दिए क्योंकि मुझे ये था कि जैसे तैसे घर का सारा काम एक बार खत्म कर लूं क्योंकि जाने की प्लानिंग मेरी अभी ही थी। और जब दूध निकालने की बारी आएगी ना उस समय मैं आ जाऊंगी और गौरी का दूध निकाल दूंगी। मेरी प्लानिंग ये थी लेकिन सारी प्लानिंग फेल हो गई। बताती हूँ कैसे। घर के काम ही इतने पेंडिंग पड़े थे, इतने सारे कपड़े धोए फिर उनको सुखाए तो एक तो ये काम बढ़ गया। उसके बाद में गौरी के और भी काम हो जाते हैं, सुबह के भी वो हो गए थे। उसके बाद और भी घर के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। कुछ महिलाओं के कमेंट्स थे कि ये किचन की स्लैब आज इसने साफ करते हुए नहीं दिखाया तो आज इसने इसका मतलब करी नहीं है, ये नहीं करा वो नहीं करा। करने को तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ, दिखाती पूरा नहीं हूँ ना, बता देती हूँ, वही करती हूँ काम तो मैं। और अगर बहन जी आपको इतनी दिक्कत हो रही है ना तो फिर आप आ जाओ हमारे घर पे, आप कर जाया करो सारा काम जो मैं आराम से आराम करूंगी। आराम से बिल्कुल बढ़िया आराम फरमाऊंगी लेकिन आप आ जाया करो झाड़ू पोछा लेकर, कपड़े धो जाया करो, गौरी का काम कर जाया करो, गोबर से उपले बना जाया करो, सारे काम कर जाया करो। हाँ शायद आपको कुछ काम तो आता ही नहीं होगा ना घर का। आता नहीं होगा, समझ गई मैं, समझ गई, इसलिए आप जलती हो मुझसे। लोग ये सोचते हैं ना, ये जो महिलाएं ना, घटिया महिलाएं, ये सोचती है कि हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। अरे तुम रेस्पॉन्स के पीछे अगर ये कर रही हो तो गलत कर रही हो। अच्छे कमेंट करो, रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम किसी के बच्चे को बददुआ दोगी तो वो कैसे चलेगा भाई। तुम एक औरत नहीं होगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे क्या फ्यूचर में, क्या पता हो ही नहीं हो, कुछ सतुना तो है नहीं तुम्हें बोलने का। आ जाती हो मुंह उठाकर और तुम इतनी ठाली हो अपने जीवन में, एक एक कमेंट्स में जाके उनको रिप्लाई कर रही हो, मेरे बेटे के लिए उल्टा सीधा बोल रही हो। मेरा बेटा काला है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे बेटे को बददुआएं दे रही हो ना, वो बहुत गलत है भाई। एक नमूनी थी उसको तो मैंने ब्लॉक किया, बड़ी मुश्किल से समझाया था पहले इनबॉक्स में, फिर वो नहीं समझी तो भाई ब्लॉक ही करना पड़ेगा। और क्या करें ऐसी महिलाओं का। यूट्यूब पर मुझसे कोई पूछ रहे थे कि दीदी आप शो करो ऐसे ऐसी महिलाओं के कमेंट्स, तो मैं बता दूं आपको, मैंने शो भी किया है लेकिन अब हर वीडियो में उनके कमेंट्स शो करने से कोई मतलब नहीं रहा। मैंने देख लिया यहाँ पर आकर। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आता कि यार अपन किसी के बच्चों के लिए इतना गलत सोच भी कैसे सकते हैं। आप तो कमेंट करके कह ही देते हो। खैर छोड़ो यार, क्या बोले ऐसी महिलाओं के बारे में। जितने शब्द बोले ना उतने कम पड़ जाएंगे इनको। जब इनके खुद के बच्चे होंगे जब पता पड़ेगी बातें। कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, जब पता पड़ेगा इनको। इनको बातें आती है फालतू की। आज ना मैंने उस डंडे वाले पोछे से पोछा ना लगा कर वाइपर में पोछा लटका कर इस तरीके से पोछा लगा, इससे जल्दी पोछा लग जाए पूरे घर में। और ये सब मैंने सिर्फ समय बचाने के लिए किया था। फिर जयदेव को मैंने नहलाकर तैयार किया। सबसे पहले जयदेव को नहलाकर तैयार कर दूंगी तो सही रहेगा। तो लेकिन उसके बाद में जयदेव को मैंने रूम में ही रखा क्योंकि भाई ये गौरी के पास चला जाता है और अपने कपड़े सारे गंदे कर लेता है मिट्टी में खेल खेल कर। और इसको लेकर जाना है तो आप समझ सकते हो कि बच्चों को जल्दी तैयार करने का क्या ही मतलब होता है। दोबारा तैयार करना हो जाता है। और आज मैंने जयदेव को पहनाई है ये प्यारी सी जीन्स जो कि बहुत लूज है और उसके साथ में मैंने पहनाया है यूएस पोलो का ये शर्ट जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना जयदेव की आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये ड्रेस मैं लाइफस्टाइल से लेकर आई थी अभी जयदेव के जन्मदिन पर। जीन्स तो मैं बाद पहले ही लेकर आ चुकी थी, मतलब बहुत टाइम पुरानी जीन्स है। तो बर्थडे पर ये जीन्स नहीं लाई थी, मैं दूसरी लाई थी। और साथ के अंदर मैं ये शर्ट बर्थडे पे ही लेकर आई थी। इन सब में ना मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने दो ड्रेस छोटे बाबू के लिए तो रख ली थी लेकिन बड़े वाले भैया का भी एक छोटा सा बेटा है जो कि 3 साल का है, उसके लिए मैं ड्रेस रखना भूल गई थी। मतलब कि लाई ही नहीं भाई। मुझे अभी सुबह याद आया ये सब कि उसके लिए भी तो ड्रेस रखनी थी मुझे। और ये छोटे से रेटल्स का जो सेट है ये छोटे बाबू के लिए शगुन के खिलौनों में जाता है। तो मेरे को खरीद के लाना नहीं पड़ा था क्योंकि जयदेव के ऑलरेडी आए हुए रखे थे ये वाले खिलौने। तो मैंने सोचा क्यों ना यही दे देती हूँ। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये खिलौने यूज किए हुए नहीं है। इसके जो पैकेट के ऊपर कागज का जो स्टिकर लगा आता है ना वो हटा हुआ है केवल। और उसके बाद में मैंने इसको नए कपड़ों के बैग में ही रख दिया था। ये बिल्कुल भी खेले हुए खिलौने नहीं है तो ये देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और इस तरीके से बच्चों के पास क्या है कि जब मेरे बेटे का
ढूंढ पूजा था ना उस टाइम बहुत सारे खिलौने आए थे। तो फिर इन सेट्स का मैं भी क्या ही करती इतना, क्योंकि जयदेव के पास ऑलरेडी बहुत सारे रेटल्स थे भाई, बहुत सारे, सही बता रही हूँ। आप है ना आधा गट्टा भर लो, इतने रेटल्स थे इसके पास में। और अगर खिलौनों की बात की जाए ना, जयदेव के पास स्पेशली बहुत सारे खिलौने हैं। तो चलो मैंने इस तरीके से छोटे वाले बैग में इनको जमा लिया है। और क्या है कि थैलों से बढ़िया क्या ये बैग रहता है, डस्ट वस्ट टूटने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि अभी तक तो खीले भी लेने हैं हमें, मतलब कि पॉपकॉर्न लेने हैं। चलो आज तैयार होते हैं, आज मैं पहन रही हूँ ये साड़ी। गेट रेडी विद मी करते हैं आज। वैसे देखो ज्यादा कुछ तो मैं नहीं शो करना चाहती हूँ, लेकिन जो भी है वो इस तरीके से मैंने गेट रेडी विद मी आपके साथ में शेयर किया है, जिसमें मैं पहन रही हूँ आज ये येलो साड़ी, जो कि प्योर की है, प्योर शिफॉन की। दो येलो कलर के कड़े जो कि बंगड़ी के टाइप के हैं, तो आगे की तरफ मैंने गुलाबी और गोल्डन कलर की जो चूड़ियां हैं वो ऐड कर ली है। और ये गुलाबी और गोल्डन ना कंट्रास्ट में इस तरीके से साड़ी के अंदर जो बूटे बने हुए हैं ना उनमें मैच कर रहा है। तो चूड़ियां मैंने पहन ली है। अब मैंने मंगवाए हैं मिला ब्यूटी के प्रोडक्ट, जो कि बहुत अच्छे हैं। मिला ब्यूटी में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप अभी जाके बाय कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में पीपी लिंक लिख देना। मैंने मेकअप के बहुत सारे सामान मंगवा लिए हैं। तो आप लोग, जब मैं प्रयागराज गई थी तब मैंने बताया था ना कि मैंने अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए हैं, आप भी कर लो। उस समय कितना बढ़िया ऑफर आया था। तो कुछ महिलाओं ने कहा था कि आप खुद भी तो ऑर्डर करो, तो देखो बहन जी मैंने ऑर्डर कर लिया है, और ये जेन्युइन है, इसीलिए मैंने ऑर्डर किए हैं। अच्छे प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे, मुझे तो बहुत सही लगे मिला ब्यूटी के प्रोडक्ट। और अभी ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब की मेकअप का वीडियो एक दिन जरूर बनाएंगे बढ़िया सा। तो उसके बाद में मैं गौरी का दूध निकालने लग गई थी। आज गौरी का दूध मैं आधे से पौन घंटे पहले निकालने लग गई, क्योंकि क्या है कि मुझे जाना था और मैं थोड़ा और लेट हो जाती अगर मैं गौरी का दूध निकालने के समय के बाद में जाती तो। और गौरी का दूध निकालने के बाद मुझे अभी तक तो ट्रैफिक का भी सामना करना था। आपको पता ही है कि आजकल ट्रैफिक कितना रहने लगा है, और कॉलोनी के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो पूरी रोड को अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब हमें घूमकर कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर होके फिर सिंगल रास्ते पे आना पड़ता है, जिधर से हम 2 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन मेट्रो के काम की वजह से उन्होंने रास्ता बीच में रोका हुआ है, और जो बैरिगेड्स थे वो लगाकर उस कट को, एक कट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम गाड़ी दूसरी रोड पर क्रॉस नहीं कर पाते। उसके लिए हमें 1.5 किलोमीटर घूम के ही जाना पड़ रहा है। फाइनली मैं और जयदेव बहुत सारे ट्रैफिक को चीरते हुए निकल गए मासी के यहाँ के लिए। और ये है मेरी रियल मासी, जिनसे आज मैं आप सभी को मिलवाने वाली हूँ। आप लोग कहोगे दीदी बहुत अच्छा लगा हमें आके। और है ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आपकी मम्मी नहीं है क्या, आपकी मम्मी है क्या। तो चलो आपको मैं एक व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी मेरी मदर के बारे में। मैं कुछ दिनों में फ्री हो जाऊँ एक बार कुछ कामों से, उसके बाद में मैं प्रॉपर्ली आपको मेरी मदर के बारे में ज़रूर कुछ बातें शेयर करूँगी। बहुत सारा ट्रैफ़िक पार करने के बाद में हम लोग पहुँचे मौसी के यहाँ पर। बीच रास्ते में मैंने शॉपिंग कर ली थी, जो कि जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं वो, ये छोटी-मोटी चीज़ें खरीदनी होती है, वो मैंने खरीद ली थी। हम लोग लेट आए थे तो गेस्ट चले गए थे। वैसे देखो मैं मेरा बताऊँ जेन्युइनली, मैं अधिकतर फैमिलीज़ में लेट ही पहुँचती हूँ, क्योंकि मेरा घर का भी देखना पड़ता है मुझे, और बहुत सारे मतलब काम भी होते हैं ऑफिस के भी, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती अधिकतर समय पर। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं समय पर पहुंच जाऊं। फिर यहाँ पर ये मेरी भाभी है, जो सबसे बड़ी भाभी है, और ये मेरी रियल मासी की बेटी की वाइफ है, जो कि बहुत अच्छी है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे घर में कौन क्या क्या है। ये वाली जो मेरी भाभी है वो गवर्नमेंट टीचर है, फर्स्ट ग्रेड में। और जो छोटी वाली भाभी है, जिनके भी बेबी हुआ है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। ये जो भैया है ये भी गवर्नमेंट डॉक्टर है, ये बड़े भैया हैं। और जो छोटे भैया है उनसे मैं लास्ट में मिलवाऊंगी, जिनको मैं भोला पंछी कहती हूँ। तो उनको छोटे भैया नहीं बोलेंगे अपन, भोला पंछी बोलेंगे। उनका मैं स्पेशल नाम रख चुकी हूँ, भोला पंछी। हमने बैठकर साथ में खाना खाया और बहुत सारी गपशप की। भैया ने आइसक्रीम जमाई थी, वो भी अपने हाथों से बनाकर, तो जयदेव को वो ही दे रहे थे। भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि खाने के बीच में जयदेव आइसक्रीम खाए। भाई यहाँ पर बढ़िया सीन है इनका कि बच्चों को मस्त खाना भी खिला दो, बीच में आइसक्रीम भी खिला दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। मैंने आइसक्रीम को वापस से रखवा दिया, बड़ी मुश्किल से रखवाया। फिर जब जयदेव ने खाना खाया था, उसकी थोड़ी देर बाद में उसको थोड़ी सी आइसक्रीम दी थी, और ज्यादा नहीं दी थी, लेकिन उसी में उसका गला बैठ गया। भाई अब वो बच्चे ही ना एक दूसरे को देखकर तो करते ही हैं। लेकिन जयदेव ने इस टाइम पर बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई बात नहीं मम्मी, अभी नहीं खा रहा मैं। और जयदेव ना मेरा बहुत कहना मानता है। आज जयदेव ने ये चांदी की चेन पहनी थी, जो कि उसको बहुत अच्छी लग रही थी। देखो कैसे दिखा रहा है कि मेरी चेन चांदी है। उसको चांदी बोलना नहीं आया, उसने कुछ और बोला था। फिर उसके बाद वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी मैं ऐसे आइसक्रीम खा सकता हूँ ना बाद में, तो अभी तो नहीं खा रहा मैं। इस तरीके से जयदेव ना मुझे कहीं आता है ना तो बातें ना कान में बड़ा कहता है। फिर जयदेव और मैंने मस्त बातें करते हुए खाना खाया। मासी भी इधर ही बैठी थी, और छोटी वाली भाभी हमें खाना बना रही
के खाना परोस रही थी। हमारे यहाँ पर एक रिचुअल्स और होते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं घर में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बहन या बेटी को नहीं बुलाते ना, तो हमारे उस रिचुअल को पूरी तरह से संपूर्ण नहीं माना जाता है। और जो लोग अपनी बहन बेटी को नहीं मानते ना भाई, मैं तो उनको यही कहूंगी कि मानो, वरना तुम्हारे कोई मतलब नहीं है ये प्रोग्राम करने का। हमारे घर में तो कुछ नमूने ऐसे भी हैं जो बहन बेटियों को देने में भी बड़ा कतराते हैं, सही बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि बहन बेटियों को अगर कुछ दे भी दिया ना, तो वो बस दुनिया में गाते रहेंगे, कम से कम 1 दिन दे दिया तो मतलब 10 साल तक गाएँगे उसको ढंग से। बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि बहन-बेटियों को दिया हुआ तो वापस मिल जाता है, उसका डबल ही मिलता है बल्कि। ये है मेरी छोटी भाभी, मतलब भोले पंछी की वाइफ़। मेरी भाभी बहुत अच्छी है दोनों, सही बता रही हूँ। और उसके बाद में ये इनका छोटा-सा बेबी है, ये भाभी डॉक्टर है। तो जो भैया हैं वो भी डॉक्टर है छोटे वाले, लेकिन अभी उन्होंने जॉइनिंग नहीं ली। अब वो और भी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो आप सभी भोले पंछी को ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स देना खूब सारी, कि वो हमेशा आगे रहें और जल्दी से उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए बहुत ही ऊँचे लेवल पर। और ये है छोटा-सा बाबू जिसका आज ढूंढ पूजन है। चलो मैंने वीडियो तो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं नहीं थी ना यहाँ पर, आई नहीं थी ना यहाँ पर, मैं लेट पहुंची थी। तो ढूंढ का प्रोग्राम हो चुका था, तो मैं कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपके साथ में शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ ढूंढ का प्रोग्राम कैसे पूजा जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ऐड कर दी है जिसमें जो जच्चा होती है ना, वो पीलिया पहनती है इस तरीके से। या तो वो पीले का घाघरा ओढ़ना ओढ़ सकती है या साड़ी पहन सकती है। मेरे मायके में तो ये चलता है कि दादाजी अम्मा के यहाँ पर, कि या तो साड़ी पहन लो अब तो, या फिर ओढ़ना ओढ़ लो। लेकिन अधिकतर यही चलता था कि ओढ़ना ही चलता था, वो ज़्यादा सही रहता था। लेकिन अब आजकल क्या है कि सभी महिलाएँ साड़ियाँ पहनने लगी। एक्चुअली मैंने भी साड़ी ही पहनी थी सही बताऊँ तो। मेरे ससुराल में तो साड़ी ही चलती है, पीले की। और ये वाली साड़ी ना बच्चा होने के बाद में ही पहनती है एक लड़की। तो इस तरीके से ढूँढ का प्रोग्राम किया जाता है। और फिर आज के बाद में बच्चे की तिलक जो है की है, आड़ा नहीं लगाकर सीधा लगाया जाता है। वैसे हम इस बच्चे को मोबाइल नहीं दिखा रहे हैं, ये भी इतना छोटा है कि इसके भी दाँत उग रहे हैं। इस समय इसकी तबीयत थोड़ी नरम भी थी, क्योंकि दाँत उगते हैं जब बच्चों के, तो उनको थोड़ी-सी दस्त, थोड़ी-सी बुखार ये हो ही जाती है। तो अभी वही चल रहा था इसके साथ भी। तो ये क्या है, जो भी चीज़ इसको दिखती है ना वो लेकर ही मुँह में लेने लग जाता है, और सभी बच्चों का यही काम होता है। लेकिन जो बड़े वाले भैया का बेटा है ना भाई, उसने उसको मैंने बचपन में देखा था, वो बिल्कुल भी चीज़ों को मुँह में नहीं लेता था, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मेरा जयदेव भी हर चीज़ को उठाकर मुँह में लेता था, क्योंकि इनके दाँतों में के दाँत उगते हैं ना, तो थोड़ी-सी खुजली चलती है और इनको लगता है कि हम ये भी खा लें, वो भी चबा लें। तो यही जयदेव के साथ भी होता था। मैं जयदेव को क्या करती थी, चटक होती चटक, चटक को अच्छे से गोल-गोल काट लेती थी और इस तरीके से घिसती थी कि वो बच्चों को चुभे नहीं। और फिर उसका ब्लैक वाला हिस्सा काट कर उसको सॉफ्ट करके उसके गले में छेद करके एक डोरी में लटका दिया करती थी, मतलब मोली के साथ में। तो वो क्या करता था कि उसको उसको चबाता रहता था दिन भर, मतलब वो गले में गिरती भी नहीं थी नीचे फर्श में, तो वो गंदी भी नहीं होती थी। और इस तरीके से मैं उसको दे देती थी। नहीं तो गाजर वगैरह ये सब चीज़ें देती थी, जो थोड़े से मोटे और टाइट फ्रूट्स होते हैं ना, सब्जियाँ वगैरह, वो पकड़ा देती थी हाथ में, तो उनको चबा-चबा के काम चलाया जयदेव ने। क्योंकि टीथर तो क्या है कि बच्चे गिरा देते हैं, फिर उसको ले लेते हैं। ये है मेरी रियल मासी। तो इनसे मेरी शक्ल मिल रही है, नहीं मिल रही, वो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। ये मेरी रियल मौसी है, जो कि सबसे बड़ी है। मेरी मम्मी 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी मासी ये है, छोटी वाली मासी से भी ज़रूर मिलवाऊँगी, और मेरी मम्मी से मैं आपको बताऊँगी सारी बातें, क्या है क्या नहीं कहानी। फिर भाभी को मायके जाना था, तो उन्होंने कैब बुक की और वो रवाना हो गए मायके के लिए बाबू को लेकर। क्योंकि अभी भैया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बाबू के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, सब बाबू को खिलाने में ही लगे रहते हैं। और सही बता रही हूँ, अलग ही लेवल का प्यार मिलता है हमें यहाँ पर। भैया, भाभी, मासी, बच्चे सब हमें बाहर तक ड्रॉप करने आते हैं। अमन जी भी आ गए थे, अमन जी ओला उबर से आए थे, क्योंकि कार मैं लेकर आ गई थी, तो अब हम साथ सब लोग साथ में कार में जा पाए इसीलिए। उसके बाद में हम लोग रवाना हुए घर के लिए, और जयदेव को देखो कैसे गाड़ी के ऊपर बैठ गया है। सभी ने हमें बहुत ही प्यार से बाय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन वो ये ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बाद मैं मिली इस प्यारे से शिवांश से, यही है वो शिवांश जिसके लिए मैं ड्रेस नहीं लाई थी, लेकिन अभी तक इसकी ड्रेस ड्यू है, जो कि अपन साथ में शॉपिंग करेंगे और शिवांश के लिए ज़रूर ड्रेस लेकर आएँगे। वो भी इसके पसंद के कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से। फिर मिली है भोले पंछी से, ये है भोला पंछी, जिसको आप नहीं जानते होंगे तो आज जान जाओ। ये है हमारा प्यारा-सा भोला पंछी, और आप भी इसे भोला पंछी ही कहना। कमेंट्स में भोला पंछी ज़रूर लिख देना, प्लीज़ लिख देना, मज़ा आएगा बहुत, इसको चिढ़ाएँगे फिर। चलिए, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भोला पंछी कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए ना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे, टाटा।